हेलो माय फ्यूचर एंकर्स, आई एम अदित्य पांडे, योर सोशल साइंस एजुकेटर। सो आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। एनसीईआरटी ने क्लास 6, 7, 8 तीनों की एनसीईआरटी में चेंजेस किए हैं और हम एसएसटी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज एसएसटी में क्या क्या चेंजेस किए, उससे सारे बुक में चेंजेस किए हैं, सारे सब्जेक्ट में, बट बेसिकली हम एसएसटी के बारे में बात करेंगे और एसएसटी में क्या क्या चेंजेस किए, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए हैं, कौन से हटाए हैं और चेंजेस क्यों किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हम फर्स्ट बात करेंगे ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी। दैट मींस ओल्ड एनसीईआरटी में क्या और न्यू एनसीईआरटी में क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी वो 3 बुक्स में डिवाइड हुआ करती थी, जिसको कहते थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ये 3 बुक ऐसी हुआ करती थी। बट जो अभी न्यू एनसीईआरटी बनाई है उन्होंने एक बुक बनाई है सिर्फ, मतलब जो तीनों बुक को एक बुक में कंबाइन कर दिया है। तीनों नहीं बल्कि 4 बुक है, क्योंकि इस बार उन्होंने एक नया सब्जेक्ट लॉन्च किया है एसएसटी में। इसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। ये सब्जेक्ट 9th और 10th में लॉन्च होता था, बट इन्होंने अब 6, 7, 8 तीनों में लॉन्च किया है इकोनॉमिक्स को, यानी ऑल बुक्स कंबाइंड हो गया है एक बुक में। ये बुक ऐसे दिखती है, ठीक है। मतलब अब सारे सब्जेक्ट 4 बुक एक बुक में कंबाइंड हो गए। बेसिकली पहले की जो एनसीईआरटी थी उसमें 24 चैप्टर हुआ करते थे, कितने ज़्यादा चैप्टर थे। बट जब एक बुक बनाई है चारों को इंक्लूड करके तो ओनली 7 चैप्टर है। मतलब सिलेबस कितना ज़्यादा कम हो गया है। और आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब हम देखेंगे मेन गोल ऑफ न्यू एनसीईआरटी। मीन्स ये जो न्यू एनसीईआरटी बनाई है इसका मकसद क्या है, इसका गोल क्या है गवर्नमेंट का या एनसीईआरटी का, इसको इंप्लीमेंट करने का या चेंज करने का, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है हर जगह एजुकेशन में। इन्होंने 2020 में एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी, बट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसके तहत ये लोग चेंजेस कर रहे हैं बुक में, या एजुकेशन पॉलिसीज में चेंजेस किए इसी के तहत कर रहे हैं। सेकंड वन इज रिड्यूस सिलेबस लोड। ये बच्चों का सिलेबस लोड कम कर रही है। जिसके पहले मैंने बताया आपको 24 चैप्टर वो करते थे तीनों बुक को मिला के, अब ओनली 7 चैप्टर है। मतलब कितना ज़्यादा सिलेबस कम हो गया है, देख रहे हैं। इसी वजह से ये लोग चेंजेस कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो पढ़ने का लोड है वो थोड़ा कम हो, और मेंटल एबिलिटी मतलब जो बच्चों पे स्ट्रेस होता है बहुत ज़्यादा, उसको कम किया जा रहा है, इसलिए किया गया है। प्रमोट एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। मतलब बच्चों की जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। अब ये नहीं चाहते कि बच्चे रटी रटाई चीज़ पर ध्यान देंगे, थ्योरी से पढ़े, अब प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान देना चाह रहे हैं ये लोग कि बच्चे अब सीखे, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान दे, उसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट वन इज रिमूव रिपीटेड टॉपिक। अभी चाहते हैं जो एनसीईआरटी में जो रिपीटेड टॉपिक थे बहुत सारे, मतलब एक ही टॉपिक हर चैप्टर में पढ़ाया जाता है, इस चैप्टर में भी अगले चैप्टर में भी, इसको इन्होंने हटाने का फैसला किया है कि अब एक टॉपिक एक ही चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा। इसको इन्होंने हटा दिया है। इंक्लूड मॉडर्न एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया है, जो पहले की एनसीईआरटी थी उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत पुराने ओल्ड चीज़ों की लिखी थी, बहुत टाइम पहले की, खासकर हिस्ट्री में। बट अब इन्होंने ऐसा क्या किया है कि अब मॉडर्न अपडेट चीज़ें पढ़ाई जाएगी, मतलब बहुत पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएगी, और अभी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी बच्चों को। ये चीज़ अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जो अभी की चीज़ों को बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अभी अपडेट इन्फॉर्मेशन पढ़नी चाहिए। बहुत टाइम पुरानी की एनसीईआरटी अब नहीं पढ़नी पड़ेगी बच्चों को। फोकस ऑन स्किल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब चाहते हैं बच्चे स्किल पर ध्यान दें और क्रिटिकल चीज़ों पर ध्यान दें, मतलब सोचने की शक्ति बढ़ाएं, पावर बढ़ाएं, उसके लिए इन्होंने ऐसा चेंजेस किए हैं। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब देखेंगे अबाउट न्यू सोशल साइंस बुक के बारे में। इसके बारे में देखेंगे बुक का नाम क्या है, बुक कैसे दिखती है और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। बुक का नेम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये हमारी बुक ऐसे दिखती है क्लास 8 के लिए, ठीक है। क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। हिस्ट्री टॉपिक रिकॉग्नाइज कर दिए हैं, या हिस्ट्री टॉपिक को रिकॉग्नाइज किया है। सेकंड वन इज सम चैप्टर्स रिमूव्ड और मर्ज। या तो इन्होंने कुछ चैप्टर को रिमूव कर दिया है, पूरे एनसीईआरटी से हटा दिया है, और कुछ चैप्टर को मर्ज किया है, 2 से 3 चैप्टर को मिला के एक चैप्टर बना दिया है। जो इन काम का नहीं था चैप्टर उसको हटा दिया है, इन्होंने ऐसा किया बेसिकली। थर्ड वन इज डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फिगर। हिस्टोरिकल फिगर को इन्होंने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया है इस बुक में। पहले की एनसीईआरटी में कुछ अलग प्रेजेंट था, इस बार एनसीईआरटी में कुछ अलग प्रेजेंट है, ठीक है। मोर एनालिटिकल डिस्कशन। अभी चाहते हैं बच्चे एनालिटिकल चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, उसमें ज़्यादा एनालिटिकल डिस्कशन करें। पुरानी एनसीईआरटी में ये नहीं था, बट न्यू एनसीईआरटी में ऐसा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं और आगे। अब हम देखेंगे न्यू एनसीईआरटी चैप्टर, मतलब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें कौन कौन से चैप्टर है और सब्जेक्ट में कैसे कैसे दिए, मतलब जो 4 सब्जेक्ट हैं उसको कैसे कैसे डिवाइड किया है उसके बारे में देखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट इन्होंने डिवाइड किया है थीम वाइज, थीम ए, थीम बी, थीम सी एंड थीम डी, जो इकोनॉमिक्स इन्होंने नई बनाई है। थीम ए में इन्होंने रखा है ज्योग्राफी को। बुक का नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ज्योग्राफी। इन्होंने ज्योग्राफी में सिर्फ एक चैप्टर इंक्लूड किया है, उस चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। सेकंड थीम बी में इन्होंने हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया है। बुक का नाम है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, हिस्ट्री। इसमें इन्होंने 3 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। रीशेपिंग इंडिया एंड पॉलिटिकल मैप, सेकंड वन इज द राइज ऑफ मराठास, थर्ड वन इज द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। एंड थीम सी में इन्होंने सिविक्स को इंक्लूड किया है, जिसको बुक का नाम रखा है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी सिविक्स। इन्होंने इसमें 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं टोटल। फर्स्ट चैप्टर यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, सेकंड वन इज
द पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव एंड एक्सिक्यूटिव। और थीम डी में इन्होंने इकोनॉमिक्स को इंक्लूड किया है। बुक का नाम रखा है इकोनॉमिक्स लाइफ अराउंड अस। इकोनॉमिक्स क्लास 8 की एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स में इन्होंने सिर्फ एक चैप्टर रखा है, इसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये थी हमारी एनसीईआरटी डिस्कशन। थैंक यू सो मच माय फ्यूचर रैंकर्स, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।